छोटी बहू। आना आज ही चली जाएगी क्या? हाँ दीदी, आज ही जाऊंगी। मायके का दुकानदार, मुझे तो नहीं लगता कोई मूर्तियां लेगा। अगर लेने के लिए मान जाता है तो जो भी कीमत मिले दे आना। मिली? जी माँ। जाकर आंगन की मिट्टी और वो सारा कचरा हटा दे, चूल्हा भी हटा देना। वो आग वाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, अगर आहाना ने मूर्तियाँ बेच दी और वहाँ से और ऑर्डर आए तो? ऑर्डर आएगा भी तो हम नहीं बनाएंगे। बस बहुत हो गया। इतनी जिल्लत और इतना अपमान अब नहीं सहन होता मुझसे। कोई ये काम नहीं करेगा अब से। और घर में क्या कम दुश्मन है मेरे? अच्छा, तो अब हम इनके दुश्मन बन गए हैं। तो दुश्मन ही सही ठाकुर जी। इस काम की मैंने ही शुरुआत की थी एक दिन। तो दीदी भाई अकेले क्यों आंगन साफ करेंगी? मैं भी इनका हार्ट बता देती हूँ। नहीं नहीं आहाना, तुम बस इतना देखो कि मूर्तियाँ बिक जाए। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ का काम मैं अकेले संभाल लूंगी। माँ, हम लोग भी रसोई में जाते हैं। कई दिनों से अच्छे से खाना ही नहीं बना घर में। इस दौड़ भाग के चक्कर में घर पे ध्यान ही नहीं दिया। आज थोड़ा अच्छे से खाना बनाती हूँ। चल मजली। हाँ दीदी, चलते हैं। अच्छा आना, तू आज वापस आ जाएगी ना, या फिर आज मायके में रुकेगी? जो भी होगा दीदी, आप सबको बता दूंगी। अभी तक कुछ तय नहीं किया? हाँ माँ, तय तो कर लिया है। एक बार थोड़ी देर माँ के पास बैठती हूँ, उसके बाद फिर। बेटी को देखते ही 2 दिन रुकने के लिए कह देगी तेरी माँ। वैसे तो कोई खबर नहीं रखती है माँ, लेकिन बेटी जाती है तो रोक लेती है। बिल्कुल आप जैसे ही है माँ। क्या मतलब? क्या आप कभी दीदी भाई की खबर रखती थी? ये तो हम लोग जब दीदी भाई को घर ले आए तब हमें पता चला कि आप उनसे कितना प्यार करती। शादीशुदा लड़कियों के मामले में शायद उनके माँ का व्यवहार ना ऐसा ही होता है। खैर जाने दीजिए, बात बढ़ाने का ना कोई मतलब नहीं। वैसे भी आपको अभी मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही और मैं अपने लिए और मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं जाके तैयार हो जाती हूँ। माँ, मैं आती हूँ। एक दिन के लिए जा रही है तो ये पैर पड़ने का नाटक क्यों? इतने दिनों बाद जा रही है तो आज तो शायद लौट के नहीं आ पाएगी। काकी माँ आज आने ही नहीं देंगी तुझे। कल आ जाएगी ना? देखती हूँ दीदी। देखती हूँ? देखती हूँ का क्या मतलब है? अरे भाभी, जाने दीजिए ना इसे मायके। कुछ दिन मायके रहकर आएगी। वैसे भी हमारा छोटू तो इसके साथ रहना नहीं चाहता। ये कुछ दिन मायके रहेगी तो हमारा छोटू कुछ दिन चैन की सांस ले पाएगा।
क्या आपके छोटू ने खुद आपसे ये बात कही है पिशी मुनि? पति का नाम ले रही है? कैसी लड़की है रे तू? जरूर तुझे यही सब सिखाया गया होगा, है ना? आप लोगों ने जो मुझे सिखाना चाहा वो मैंने सीखा नहीं, इसलिए मुझे सजा तो मिलनी चाहिए। मुझे छोटू ने नहीं कहा तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? छोटू ने तुझसे नहीं कहा कि वो तेरे साथ नहीं रहना चाहता? छोड़ दीजिए ना ठाकुर जी, ये क्यों नोकझोंक जारी है ना वो अब। मूर्तियां संभाल कर लेकर जा पाएगी क्या आना? जी मिस दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से ले जाऊंगी। सुनना, मूर्तियां बच जाए तो वापस लेके आ जाना, ठीक है? क्यों बिकेंगे क्यों नहीं? आहाना, तुमने कहा था ना तुम्हारे मायके के पास के मोहल्ले की दुकान है, वो जरूर ले लेंगे। क्यों, इतना आसान है क्या? देख लेना भाभी, इसके मोहल्ले वाले मूर्तियों को लेकर हमारे घर हंगामा करने आ जाएंगे। ठाकुर जी, आप क्यों हमारे घर के मामले में दखल अंदाजी कर रही हैं? अब तो हम लोग वैसे ही अलग अलग हो गए हैं, क्यों आप हमारी गृहस्थी में टांग अड़ा रही हैं? और चढ़ाइए अपनी इस छोटी बहू को अपने सर पर, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। वैसे समझ में आ भी गया है, लेकिन आप कुछ कहेंगी नहीं। लेकिन इस लड़की की वजह से आपको कम मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा। मोहल्ले वालों ने तो आप लोगों से बात करना भी बंद कर दिया है। पड़ोस की भाभी की कितनी बेइज्जती की है इस लड़की ने, सब कोस रहे इसको। बाकी बहुओं ने तो माफी मांग ली है, लेकिन आपकी ये छोटी बहू पढ़ी लिखी लड़की है, बीए पास। इसे तो लगता है जैसे बीए पास किसी और ने किया ही ना हो। मैं तो अब ये घर छोड़कर जा ही रही हूँ ना पिशी, जा ही रही हूँ ना पिशी। तो फिर आप मुझे इतनी सारी बातें क्यों सुना रही है? क्या कहा तूने? घर छोड़ के जा रही हूँ मतलब? नहीं, जा रही हूँ मतलब अभी निकल रही हूँ ना बौर दीदी। ऐसे मत बोल, दिल बैठ जाता है मेरा। इसमें दिल बैठने जैसा क्या है दीदी? अरे आहाना, सुन मेरी बात, साथ साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो गलत फहमियां तो हो सकती है ना कभी कभी, और नोक झोंक भी हो सकती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग तुझसे प्यार नहीं करती या तू हमसे प्यार नहीं करती। और वैसे भी तूने बोल दिया था तू माफी नहीं मांग पाएगी, तो हम सबने मांग ली, हो गया। ये मोहल्ले वालों के साथ बुरा बर्ताव करके, बैर रख के क्या ही फायदा है? ऐसे जी पाएंगे क्या हम?